धन, यौवन और जीवन तीनों पानी का बुलबुला है, इसलिए है, साथ में है तब तक ठीक है, पर इनका मोह मत करो और इन पर भरोसा भी मत करो। जब तक है तब तक है, कब तुम्हारे साथ संयोग बदल जाए और चीजें बदल जाए कहा नहीं जा सकता। बोलो, ऐसे व्यक्ति को कोई कभी दुखी कर सकता है? बोलो, हाँ, मानते हो? कब मानोगे? ऊपर जाने के बाद मानना पड़ेगा। मानेंगे महाराज। बोले कब मानेंगे? ऊपर जाएंगे तब मानेंगे। और महाराज कह रहे हैं आजकल ऊपर जाने की संभावना कम है। समझ में आ रही बात? आगे की मैं नहीं बोलूंगा। क्या है? दिशा बदलिए, दृष्टि बदलिए, आत्म तत्व को पहचानने की चेष्टा कीजिए। जब तक इस भ्रम का निवारण नहीं होगा तब तक जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के मर्म को पकड़ने की चेष्टा होनी चाहिए और इस भाव से प्रेरित होकर जब हम धर्म से जुड़ेंगे तो आनंद ही अलग होगा। फिर रोना लेकर के नहीं जाओगे, बल्कि जितनी भी चाहे भी जैसी भी परिस्थिति निर्मित क्यों ना हो जाए, मन में स्थिरता बनी रहेगी। यही तो जीवन का आनंद है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? दुखों का निवारण। क्या है लक्ष्य? बोलो तो। अब दुखों का निवारण कैसे करना है? बाहर के दुखों का नहीं, भीतर के दुखों का निवारण। और दुखों के निवारण के लिए ही मोक्ष मार्ग का अनुकरण किया जाता है। मोक्ष मार्ग क्यों अपनाया? भगवान ने मोक्ष पथ क्यों बताया, क्यों अपनाया? दुखों के निवारण के लिए। तो भगवान के पास कौन सा दुख था? तुम जिन बातों से दुखी हो उनमें से एक भी दुख उनके पास नहीं। तुम जिनके पीछे परेशान हो उनमें से एक भी परेशानी उनके पास नहीं। फिर भी उन्हें संसार दुखमय दिखा और उन्होंने इस संसार के दुख का निवारण के लिए ही संसार को त्यागा। उस असल दुख को पहचानिए, उसके निवारण के लिए संकल्पित होइए। कल से यहां पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू होने जा रहा है। आप देखेंगे भगवान जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही इंद्र अपना वैभव लुटा रहा है, जिनके देवता लोग कल्याणक मना रहे हैं, 3 लोक के अधिपति जिनके चरणों में नतशीस हो रहे हैं, वो भगवान भी इन सबको दुख का कारण मान रहे हैं, इनको जंजाल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? जी का जंजाल। और तुम उसी के जाल में फंसे हो, उसी से चिपके हो। यह मोह है। इस मोह का जब निवारण होगा तभी सच्चे अर्थों में जीवन का कल्याण हो सकेगा। तो वह दृष्टि अपने भीतर उद्घाटित कीजिए। पंच कल्याणक से यही प्रेरणा लीजिए, भगवान मुझे और कुछ नहीं, मैं आपको जान सकूं, आपके मार्ग को जान सकूं, ताकि आपके माध्यम से, आपके मार्ग के माध्यम से अपने आप को पहचान सकूं और मेरे मोह का क्षय हो, जिससे मैं
इस संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकूं। यही भाव सबको जगाना है और उसके लिए ही प्रयास और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। समय काफ़ी हो रहा है और आप लोग अपना उत्साह बनाए रखिए। कल से यहाँ की छटा बदल जाएगी। घट यात्रा के उपरांत जैसे ही भगवान यहाँ विराजमान होंगे, यहाँ की रौनक पूरी परिवर्तित होगी। आप सब लोग, केवल वैभव नगर वाले नहीं, पंचकलानक वैभव नगर में हो रहा है, पर पंचकलानक कौन करा रहा है? पूरी समाज, धर्म प्रभावना समिति जो पूरे इंदौर का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके तत्वावधान में हो रहा है। और मैं बंधुओं आप लोगों से केवल एक बात कहना चाहता हूँ, कौन करा रहा है ये गौण है, क्या हो रहा है ये मुख्य है। क्या है? कौन करा रहा है ये गौण है, क्या हो रहा है ये मुख्य है। जो हो रहा है उसका लाभ लो। जड़ बातों में अपने आप को रंचमात उलझाने की कोशिश कभी मत करना। और अच्छे अवसर बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, उनका आनंद लेना। हम सब के साथ आज तक यही रहा है कि हमें अवसर तो मिला है, लेकिन हम चूकते रहे। हम चूके नहीं, अवसर का लाभ उठाए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। आप लोगों में बहुत अधिक उत्साह दिख रहा है। जितने भी पात्र बने हैं, जिन्हें इस पंचकलानक में अपनी सहभागिता देने का सुअवसर मिल रहा है, वे अपने उत्साह को बढ़ाएं हैं। आम जन भी इसी तरह अपने उत्साह को बनाए रखें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।